Hello बच्चों, let's see this question. The question says, what message do you think Robert Frost's poem Fire and Ice gives to mankind? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है फायर एंड आइस वो मैनकाइंड को क्या मैसेज देती है या कन्वे करती है. हेयर द की कॉन्सेप्ट इज मॉरल ऑफ द पोएम फायर एंड आइस. मतलब फायर एंड आइस में क्या सीख मिली हम लोगों को. Robert Frost's poem Fire and Ice is an appeal for ending all fiery emotions like anger, cruelty, violence, and intolerance, and icy emotions like hatred, jealousy, apathy, for they destroy the very fabric of human society and relationships. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है फायर एंड आइस उसमें वो अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें जो फायरी इमोशंस हैं और जो आइसी इमोशंस हैं लोगों के उन सबको खत्म कर देना चाहिए. जैसे कि फायरी इमोशंस से उनका मतलब है कि एंगर, क्रुएलिटी, वायलेंस, इनटॉलरेंस, और आइसी इमोशंस से उनका मतलब है हेट्रेड, जेलसी, एपैथी, क्योंकि ये जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ह्यूमन सोसाइटी को बहुत गंदे तरीके से और लोगों का एक दूसरे से जो रिलेशनशिप है उसको भी खत्म कर सकते हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ काउंटलेस लाइव्स एंड दे हैव कॉज्ड irreparable damage to races, countries, and the environment. He believes in the oneness of mankind and ambitions a world full of love, peace, and harmony. और पोएट ये भी बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये सारे इमोशंस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं बहुत सारी जिंदगियों के लॉस के लिए. और इससे क्या होगा ना कि एक रिपेरेबल डैमेज हो जाएगा रेसेस को, कंट्रीज को और इन्वायरमेंट को. और पोएट का ये भी मानना है कि हम सबको एकता में रहना चाहिए, यूनिटी में रहना चाहिए. और इसी की वजह से क्या होगा कि हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट होगा वो लव से, पीस से और हार्मनी से भरपूर होगा. डिस्ट्रक्शन इज इजी बट the more challenging and daunting task is to create and maintain a world wherein all people can mutually coexist at an individual level. The poem seems to convey the message that obsession with unhealthy ambitions like greed, lust, and power, or a life full of jealousy and hatred, will destroy all peace of mind and charm of life. Thus, the poem sounds a warning that human beings must learn to check negative or destructive feelings and emotions for a great future of mankind. और जो डिस्ट्रक्शन है वो विनाश जो है बहुत ही इजी चीज़ है, लेकिन उससे ज़्यादा चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट चीज़ जो है वो है क्रिएट करना किसी चीज़ को और उस चीज़ को फिर पूरी ज़िंदगी मेंटेन करना. तो यहाँ पे पोएट का मतलब है कि वो वर्ल्ड को इस तरीके से मेंटेन करें कि जहाँ पर सारे लोग एक साथ रह सकें, खुशी खुशी रह सकें, को एग्जिस्ट कर सकें. और इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो पोएम में हमें ये कन्वे मैसेज किया गया है कि जो ऑब्सेशन है उनका अनहेल्दी एम्बिशंस के साथ, जैसे ग्रीड, लस्ट, पावर, और जो उनकी ज़िंदगियाँ पूरे तरीके से भरपूर है जेलसी से, हेट्रेड से, सेल्फिशनेस से, वो डिस्ट्रॉय कर देंगे उनका पीस ऑफ माइंड को, मतलब मन की तन की शांति को और जिंदगी जीने के चार्म को भी. सो पोएम जो है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वार्निंग दी जा रही है ह्यूमन बीइंग्स को कि वो ये सीखें कि नेगेटिव, डिस्ट्रक्टिव फीलिंग और जो इमोशंस हैं उनसे दूर रहें और एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर मैनकाइंड के लिए बनाकर दें. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.